हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल पर एके इनसाइट अफेयर्स पर। आइए आज हम बात करते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका के साथ जो फर्स्ट टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे। लेकिन इस बार सेकेंड टर्म में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके साथ भारत के रिश्ते अभी तक अच्छे नहीं हैं। कारण क्या है? उसके पीछे रीजन है बिजनेस। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी किसी मिलिट्री में, कभी कोई पॉलिटिशियन नहीं रहे। वो एक बिजनेसमैन थे। उनका शुरू से ही व्यापार में बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो बहुत बड़ा एम्पायर है। उन्होंने पैसे को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। अगर बात करें जियो पॉलिटिकल टर्म्स में, तो वो देशों के बीच में जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन बात आती है देशों की, तो देशों के साथ उनके रिश्ते न केवल भारत से, बाकी सारे देशों के साथ उनका 36 का आंकड़ा रहा है। वो केवल एक ही चीज देखते हैं, पैसा। जैसा कि आप सबको पता है, सेकेंड टर्म में अभी जो पाकिस्तान के साथ में अमेरिका के रिश्ते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। रीजन क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की कंपनी में पाकिस्तान के आर्मी हो, पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो, उनका पैसा लगा हुआ है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को पैसे से ही ज्यादा लगाव है। कुछ दिनों पहले की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कतर के क्राउन प्रिंस ने एक 400 बिलियन का एक जेट एरोप्लेन गिफ्ट किया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? इजराइल ने हमला करके, बॉम्बार्डिंग करके वही कतर के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी और अमेरिका के राष्ट्रपति एक लफ्ज तक नहीं बोले। जबकि कतर को आशा थी कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में उनके हित के बारे में सोचेंगे, लेकिन हुआ उसका विपरीत। इजराइल ने बॉम्बार्डिंग करके, बॉम्ब बरसा करके, और कतर की राजधानी दोहा, जैसा कि आप सब जानते हैं, दोहा एक ऐसी जगह है, वर्ल्ड के जितने भी सेंटर्स हैं, चाहे वो हमास का हो, हूती रेबल्स का हो, चाहे वो तालिबान का हो, जितने भी वर्ल्ड में चलने वाले जो आतंकी सेंटर्स हों, सबका मीडिएटर अभी तक दोहा था। लेकिन आपने देखा, दोहा दोहा पर बॉम्बार्डिंग करके इजराइल ने कतर की एक तरीके से छवि खराब कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में सबसे बड़ा ब्लंडर यह था कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना। अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं कि भारत अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर उनकी मार्केट के लिए खोल दें। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे किसानों के हित के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और हमारे भारतीय किसान जब अमेरिका का प्रोडक्ट हमारे इंडिया में, डेयरी प्रोडक्ट हो चाहे फार्मिंग प्रोडक्ट हो, ये हमारे इंडिया में जब आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय किसानों की जो प्रोडक्ट्स हैं वो उस हिसाब के उससे डील नहीं कर पाएंगे और हमारे किसान वंचित रह जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री का भी कथन है, आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले, कि प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहते, उन्होंने खुद बोला इस बात को कि मेरे जो एक तरीके से कहा जाए तो उनके जो खुद के रिलेटिव पर्सनल रिलेशन है वो भी खराब हो सकते हैं, लेकिन मैं किसानों का हित साझा नहीं करने दूंगा। अमेरिका इसी बात से चिढ़ा हुआ है और भारत पर 25% टैरिफ पहले लगाए थे, अब 25% टैरिफ अतिरिक्त और लगा दिए हैं। और आए दिन आप देख रहे हो ट्रंप की बार बार वही गीदड़ बपकी कि कहीं ना कहीं हम अमेरिका, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डेड इकोनॉमी है। अरे भाई, डेड इकोनॉमी है तो आप भारत के साथ रिश्ते क्यों रखे हुए हैं? खत्म करें उसको। लेकिन हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पेशेंस आप चेक करें, उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं बोला। कल परसों ही प्रधानमंत्री का 75वां जन्म दिवस था। डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे अपने रास्ते पर आ रहे हैं। वो भी जानते हैं कि भारत के साथ रिश्ते खराब करना उनके भी हित में नहीं है, और अगर रिश्ते खराब करता है अमेरिका तो उसमें अमेरिका का ही नुकसान है। जितना भारत को जरूरत है अमेरिका की, उतना ही अमेरिका को जरूरत है भारत की। क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत ही वह देश है जो चाइना को टैकल कर सकता है, और धीरे धीरे ये अमेरिका के राष्ट्रपति की समझ में भी आ रही है। लेकिन समस्या ये है
कि डोनाल्ड ट्रंप पेशे से पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। वो हर चीज पैसे से ही तोलते हैं। और आपने देखा भी होगा, धीरे धीरे करके अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के साथ नजदीकियां बढ़ाते जा रहे हैं। और उसमें एक बड़ा रीजन ये भी है कि पाकिस्तान अपना पैसा डोनाल्ड ट्रंप के लड़के के, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के कंपनी में इन्वेस्ट करता जा रहा है। चाहे वो फॉरेक्स, चाहे वो आपका आपने देखा होगा बिटकॉइन में आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से अमेरिका को एक तरीके से कहा जाए तो पैसे से लगाव है और भारत के साथ इसी वजह से रिश्ते बिगाड़ता है। लेकिन आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि शायद सितंबर और अक्टूबर, ये वो टाइम होगा जब अमेरिका पूरी तरीके से जो 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो उठा लेगा। क्योंकि उसका भी उसको उसका एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका में खुद उसका विरोध हो रहा है इस बात का। जितने भी जियोपॉलिटिकल अमेरिका में लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं इससे अमेरिका का ही हित बहुत खराब होता जा रहा है। भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना अमेरिका की कतई बस में, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो उनके हित में नहीं है। और अमेरिका को धीरे धीरे ये समझ में भी आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे होंगे और आने वाले दिनों में आप एक अच्छी खबर सुनेंगे कि जो भारत के प्रधानमंत्री है वो भी शायद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाएं। क्योंकि अमेरिका को डर इस बात का है, जो आपने अभी देखा होगा SCO समिट में, अमेरिका ने ये चीज देखी, ऑब्जर्व करी होगी कि भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तीनों की जब उन्होंने ट्राई फोटो देखी तो उनको इस बात का समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अगर हम भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ेंगे तो भारत कहीं ना कहीं ट्रायो का, आपने नाम सुना होगा ट्रायोका के बारे में, जहां रशिया, चाइना और इंडिया ये तीनों मिलकर के एक नेक्सस बनाएंगे। और इस नेक्सस से कहीं ना कहीं अमेरिका डरा हुआ है। साथ में आपने ब्रिक्स के बारे में सुना होगा। जो ब्रिक्स देश हैं, ब्राजील तो आपने देखा होगा, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बोल चुका है। लेकिन उसने इस बात को भी साझा किया कि मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से बात करूंगा। और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बात ना करने की एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को नजरअंदाज कर दिया। तो इससे पता पड़ता है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो ग्लोबल रेटिंग है वो वाकई में नॉट ओनली ग्लोबल है, कहीं ना कहीं और देशों के वर्ल्ड लीडर्स के बहुत ज्यादा है। दूसरी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं ब्रिक्स की जो करेंसी है, वो ब्रिक्स की करेंसी के कारण अमेरिका ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसका डॉलर खतरे में आ जाएगा। और अगर डॉलर खतरे में आया तो कहीं ना कहीं अमेरिका को ही बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, सारे देश जितने भी हैं वो डॉलर में व्यापार करते हैं। लेकिन रशिया ने अभी ब्रिक्स में इस बात को, ब्रिक्स की करेंसी के बारे में जब बात बोली तो भारत के जो हमारे जयशंकर थे, भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने साफ मना कर दिया। और उन्होंने मना किया कि हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत ने अभी ऐसा सोचा नहीं है, लेकिन भारत ऐसा सोच सकता है। और अमेरिका को वही डर सता रहा है, कहीं ना कहीं अगर डॉलर खतरे में आ गया तो कहीं ना कहीं ये तीनों देश अमेरिका पर हावी हो जाएंगे और अमेरिका की जो दादागिरी है वो खत्म हो जाएगी। और अमेरिका ये कतई नहीं चाहता। तो मेरा मानना ये है कि पर्सनली अमेरिका भारत से रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा। और मेरा मानना है पर्सनली, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज में अगर आप सोचते हो, देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है कि अमेरिका उससे पहले जो उन्होंने ब्लंडर किया है उसको वो धीरे धीरे कवर अप करेगा। और एक आपने वर्ड सुना होगा टाको, ट्रंप की एक आदत है, विच मीन्स ट्रंप अगेन चिकन आउट। कहीं ना कहीं जो ट्रंप बोलते हैं वो ट्रंप रात में क्या बोलते हैं, सुबह क्या बोलते हैं, कोई पता नहीं। उनका मेन मकसद केवल पैसा है। लेकिन भारत में जो लीडर्स हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो पेशेंस लेवल है वो ट्रंप से बहुत ज़्यादा है। और वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि भारत का हित किस चीज़ में है, तो इसलिए वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही जर्मनी के एक अखबार में एक आर्टिकल छपा था, और ये जापान के अखबार में भी छपा था। इसको जब रीचेक किया गया तो उसमें पाया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 बार फोन किया, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार फोन किया मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने एक बार फोन नहीं उठाया। रीजन क्या था? रीजन केवल ये था कि मोदी जी, हमारे जो अर्थव्यवस्था को जो डेड इकोनॉमी बोला गया उससे हम कहीं ना कहीं खफा थे और मोदी जी भी खफा थे। और इस बात का फायदा कहीं ना कहीं हमारे जो विपक्षी दल है उन्होंने भी बहुत ज्यादा इस बात का
बहुत ज़्यादा इस बात को उठाया भी, लेकिन हमारे मोदी जी समझते हैं इस बात को, और आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पेशेंस कहीं ना कहीं हमारे भारत के रिश्तों, भारत और अमेरिका के रिश्तों में आगे जाके काम भी आएगा। ठीक है, और बाकी आगे आगे जो भी अपडेट होते हैं मैं लाता रहूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती चली जाए। और साथ ही साथ आप जो कंटेंट बताएंगे, अगर आपके जो कमेंट में जो टॉपिक्स हों, आप मुझे बताएं, मैं उस चीज़ को लाता रहूँगा। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।